श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के द्वितीय दिन की पारायण का शुभारंभ हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान से करेंगे। कीर्तन मंडली के भक्तों से निवेदन है कि वे हमें धुन गान में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
आज के द्वितीय दिन की पारायण के जो यजमान हैं, उन सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि वह पूजन विधि के लिए तैयार रहे। पारायण के वक्ता ऐसे पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान को कैसे संत प्रिय है, इसकी बात बताते हुए सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी ने अपने कीर्तन में लिखा है, संत जन सोही सदा मोहे भावे, देह इंद्रिय अरु मन आदिक के संग में नहीं लपटावे, काम क्रोध अरु लोभ मोह वश होय न मन ललचावे, मेरो ही ध्यान रटन मुख मेरो, सो तजी अन्य न जावे। ये ऐसे जो संत होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी ने भी भक्त चिंतामणि ग्रंथ में सच्चे संत के उन दिव्य गुणों का वर्णन किया है। ये गुण परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में किस प्रकार से है, आइए उसे जाने पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी के कथामृत के द्वारा। कथा से पूर्व हम पूज्य मधुरवदन स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वह हमें पारायण की पूजन विधि में जोड़े। पूज्य मधुरवदन स्वामी। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे
मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा
नंदं च वंदे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्रावण मास के पारायण अंतर्गत कल से हमने भक्त चिंतामणि ग्रंथ के पारायण का प्रारंभ किया है। स्वामीनारायण संप्रदाय के एक वरिष्ठ परमहंस सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण के चरित्रों का पद्य में गान करते हुए यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ लिखा है। वह ग्रंथ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का अत्यधिक प्रिय ग्रंथ था, तो उनके शताब्दी महोत्सव के पर्व पर हम भक्त चिंतामणि ग्रंथ की पारायण का श्रवण कर रहे हैं। 164 प्रकरण में विभक्त यह ग्रंथ, उसमें दूसरे प्रकरण में निष्कुलानंद स्वामी ने संत महिमा एवं संत लक्षण का गान किया है। उसकी पूर्व भूमिका कल हमने देखी और जो संत की महिमा है उसके साथ साथ संत के लक्षण भी उन्होंने बताया, क्योंकि महिमा तो संत की लिखी है किंतु वे ऐसे सच्चे संत की महिमा है। वो ऐसे साधुता संपन्न जो साधु है उसकी महिमा का ये गान है। तो कैसे संत होने चाहिए उसके लक्षण भी निष्कुलानंद स्वामी ने बताया है। उसमें कल हमने विशेष रूप में 3 लक्षण की बातें सुनी थी कि एवा संत सदा शुभमति, मतलब कि जो ऐसे संत है वे सदा शुभमति वाले हैं, किसी का भी वे बुरा कर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज सितंबर 1984 में अहमदाबाद में विराजमान थे। तब उनसे संतों ने एक प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, आपके जीवन में बार बार कौन सा विचार आया करता है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि जो विचार मेरे मन में कभी भी नहीं आता है उसकी पहले बात सुनाऊं। ऐसा कहकर उन्होंने बोला था कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार कभी भी मेरे मन में जीवन में आया नहीं है। तो ये शुभ मति की पराकाष्ठा है। उसके साथ साथ निष्कुलानंद स्वामी ने बताया कि जक्त दोष नहीं जैमा रति। रति मतलब अल्प। जिस संत के जीवन में अल्प मात्रा में भी जगत का कोई दोष नहीं है, तो ऐसे संत हमारे लिए कल्याण दाता है, शांति दाता है। और आगे भी तीसरा लक्षण बताते हुए निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि सौने आपे हित उपदेश, यानी कि जो अपनी शरण में आता है उन सभी को हितोपदेश देकर वे सच्चे उत्कर्ष के मार्ग पर चलाते हैं। ऐसे संत के अन्य लक्षण की बात करते हुए अब निष्कुलानंद स्वामी आगे बोलते हैं कि सद्गुणना सिंधु गंभीर, स्थिर मति अतिशय धीर, मान अभिमान नहीं लेश, एवा संतने नामो हूँ शीश। इसमें और 3 लक्षण बताए कि जो संत है वे सद्गुण के सिंधु गंभीर, जैसे समुद्र उसको हम देखते हैं तो
वे भीतर से बहुत धीर गंभीर होता है। उसके तट पर कई तरंग उठते रहते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं, मध्य में जाते हैं, तब वे बड़ा धीर गंभीर दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार जो संत है वे भी सद्गुण के सागर है, और सागर के समान ही वे धीर गंभीर हमेशा रहते हैं और स्थिर मति अतिशय धीर। उनकी मति, बुद्धि, मानसिक स्थिति हमेशा के लिए स्थिर बनी रहती है। चाहे मान हो या अपमान हो, जय मिले या पराजय मिले, कोई सम्मान दे या कोई अपमान करे, सुख हो या दुख हो, सभी प्रकार के द्वंद्वों में जिनकी मति स्थिर रहती है वही संत का सच्चा लक्षण है। तो इस प्रकार निष्कुलानंद स्वामी ने ये स्थिर मति की बात बताई, जिसको भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहकर कृष्ण भगवान ने पुकारा है। भगवद गीता के 2 अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश देते हुए स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि मान अपमान, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, सभी में जिसकी मति स्थिर रहती है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। सामान्य तौर पे मानवी के जीवन में उसकी मति में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब सुख मिले तब आनंद होता है, जब दुख आ जाए तब शोक हो जाता है। अपना मन चाहा हुआ तो आनंद, यदि मन चाहा नहीं हुआ तो फिर शोक। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन चलता रहता है। लेकिन संत है वे हमेशा स्थिर मति रहते हैं। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा जिला का हालोल नाम का गांव, उसमें पधारे थे। वहाँ के एक हरिभक्त थे पुरुषोत्तम भाई। उनको स्वामी जी का स्वागत करने का बड़ा उत्साह था, तो उन्होंने सभी प्रकार से नगर यात्रा की भी व्यवस्था कर रखी थी। किंतु जब स्वामी जी आए और नगर यात्रा निकली, तो नगर यात्रा में स्वामी जी के साथ 2 संत बैठे थे और उनके पीछे उनके सेवक में 3 संत थे, और उनके आगे ये जो यजमान थे पुरुषोत्तम भाई और 2 हरिभक्त, वो नगर यात्रा में चलते थे। तो ये कैसी नगर यात्रा जिसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति हाजिर थी। तो ऐसी नगर यात्रा में किसी को तो अपमान जैसा लगेगा कि ये क्या नगर यात्रा का माहौल रच रखा है। किंतु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज बड़े ही आराम से भक्त के भाव को देखकर पूरी नगर यात्रा में घूमे। ये जो प्रसंग हुआ उसके थोड़े दिन ही पहले अहमदाबाद में जब उनकी जन्म जयंती हुई थी 1973 की साल में, तब स्वामी जी की बड़ी नगर यात्रा निकाली गई थी। पूरा शहर मानो इकट्ठा हो गया था उनके दर्शन के लिए। और उसके बाद 3-4 सप्ताह में ऐसी नगर यात्रा निकली जिसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे। लेकिन ये दोनों नगर यात्रा की आप तस्वीरें देखें तो स्वामी जी की मुख रेखा में बिल्कुल फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थिर मति, अतिशय धीर लक्षण उनके जीवन में मूर्तिमान था। ऐसी नगर यात्रा पूर्ण हुई। उसके बाद यजमान का जो घर था उसके आंगन में सत्संग सभा का आयोजन किया गया था। गांव के कुछ मुमुक्षु लोग वहाँ आकर बैठे थे, लेकिन जो यजमान भक्त थे उनको ऐसा उत्साह कि मैं स्वामी जी के पास सभी को लाकर उनके हाथों से कंठी धारण करवाऊं। तो स्वामी जी का प्रवचन चलता हो और उसमें कोई नया आदमी आए तो तुरंत वो यजमान चालू प्रवचन में स्वामी जी के पास उसको ले जाते। स्वामी जी अपना प्रवचन को रोक कर उसको कंठी पहनाते, सदाचार की सीख देते। फिर वो सभा में आदमी बैठ जाता, स्वामी जी कथा आगे शुरू करते। 5 मिनट होती दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरे को लेकर वो यजमान आ जाते। तो इस प्रकार से उनकी सभा संपन्न हुई। लेकिन स्वामी जी के मुखारविंद पर, उनके मनोमस्तिष्क में
किसी भी प्रकार के अकुलापन की रेखा या भावना उत्पन्न नहीं हुई। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे संत थे कि जैसे तुला में बीच वाली दंडी वो स्थिर रहती है तभी सही रूप में तोल माप होता है, इस प्रकार स्वामी जी की मति चाहे ही कितनी मुश्किलियाँ न हो लेकिन हमेशा के लिए स्थिर की स्थिर बनी रहती थी। 1978 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा पधारे थे। 77 की साल में उन्होंने विदेश प्रवास किया और भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छी ढंग से प्रचार प्रसार किया। तो जो शहर में फिर यहाँ आकर स्वामी जी जाते थे तो सभी लोगों को उत्साह रहता था कि हम उनका बड़ा सम्मान करें। तो बड़ौदा में भी जो उसके नगर की काउंसिल थी, सिटीज़न काउंसिल, उसके द्वारा ये स्वामी जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सभा में शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी भी बैठे थे, आम आदमी भी बैठे थे और खचाखच सभा भरी हुई थी। उस वक्त स्वामी जी को प्रवचन करने की बारी आई और उन्होंने प्रवचन किया और 5 मिनट भी नहीं बीती होगी, उसमें मंदिर का एक अनपढ़ गंवार सेवक महिजी वो स्वामी जी के सामने आकर खड़ा रह गया। जिन जिन लोगों ने उसको देखा तो सभी के दिमाग में क्रोध की चटकी आ गई कि यह पूरी सभा का रंग बिगाड़ दिया इसने। लेकिन स्वामी जी जैसे ही उन्होंने वो महिजी भाई को देखा तो बड़े प्रेम से, जैसे संतान को अपनी माता बुलाती है उस प्रकार से ममता से स्वामी जी ने कहा कि महिजी तुम आ गए। ऐसे ही पूछताछ उन्होंने की और उनको आशीर्वाद देकर फिर रवाना किया। तो स्वामी जी के जीवन में कई प्रसंगों में हमें दिखाई पड़ता था कि वे सदा स्थिर मति में ही रहते थे। यात्रा के लिए वाहन में कभी चार्टर्ड हवाई जहाज़ मिले या कभी बैलगाड़ी भी मिले, सभी में उनकी मति स्थिर रहती थी। कोई गरीब की झोंपड़ी में वे गए हो या देश और दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं को मिलते हो, लेकिन दोनों के पास स्वामी जी के मुख रेखा में कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ता था। कभी राजमहल में उनकी पधरावनी होती थी तो कभी छोटे छोटे कस्बों में मिट्टी के घर में भी उनकी पधरावनी होती थी, लेकिन सभी में स्वामी जी के मुखारविंद पर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता था। जैसे रामायण में कहा गया है कि रामचंद्र जी भगवान के राज्याभिषेक की बात जब हुई तब रामचंद्र जी का मुखारविंद कैसा था और तुरंत ही थोड़ी ही देर में राजगद्दी के बजाय उनको वनवास में जाने की आज्ञा हुई। तब उनके मुखारविंद को देखकर लेखक ने ऐसा लिखा है कि आहुस्तस्य अभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः। जब अभिषेक के लिए आप पधारे ऐसा उनको कहा गया, और विसृष्टस्य वनाय च, जब आप वन में जाओ ऐसा कहा गया। ये दोनों प्रसंग में लेखक लिखते हैं कि न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः, कि उनके चेहरे पर लेश भी तनिक भी आकार विभ्रमः नहीं हुआ। तो ये जो रामचंद्र जी की स्थिति थी स्थिर मति की, वैसे ही स्वामी जी में कई लोगों ने देखी है। तो यहाँ निष्कुलानंद स्वामी ने यह लक्षण भी बताया। उसके आगे उन्होंने फिर बात बताई कि मान अभिमान नहीं लेश। जो संत है वे हमेशा नम्रता से कार्य करते हैं। तृणाद अपि सुनिचेन, तृण से भी नम्र होकर वे संत अपने जीवन में रहते हैं। सभी को वे बड़े समझते हैं और सभी की सेवा में हमेशा के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो ये मान और अभिमान से मुक्त ये संत का लक्षण है। ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब कुछ काम करती है तब उसके मगज में, दिमाग में घमंड आ जाता है कि ये मैंने किया, मुझसे हुआ, मैं नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं बनता था। ऐसे विचार उसके जीवन में रहते हैं। लेकिन संत के जीवन में किसी भी प्रकार का
मान एवं अभिमान नहीं रहता है। बड़े बड़े लोग भी दुनिया में हम देखते हैं कि उन्होंने भी ऐसा कहा है कि प्रेजिज आर अवर वेजिस। एक पाश्चात्य कवि का ये विधान है कि हमारी तनख्वाह क्या है, वेजिस क्या है, तो आप हमारे बखान करें, प्रशंसा करें, तो वही हमारे लिए तनख्वाह के तुल्य है। जैसे किसी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है तो वे कैसा खुश हो जाता है। तो इस प्रकार ये मान और अभिमान का भी एक नशा व्यक्ति के दिमाग में छाया रहता है। एक कवि ने तो ऐसा भी कहा है कि आई कैन लिव ऑन कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ए वीक। एक सप्ताह तक बिना खाए बिना कुछ पिए मैं सिर्फ आप मेरी प्रशंसा करते जाओ तो मैं रह सकता हूँ। तो ये प्रशंसा का स्वाद, मान का स्वाद व्यक्ति के जीवन में बहुत रहता है, लेकिन संत है उसके जीवन में कभी भी कोई प्रकार का मान नहीं रहता है। स्वामी जी बहुत ही बड़े संत थे, उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत उच्च कक्षा की थी। लौकिक दृष्टि से देखे फिर भी तब भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। अमेरिका में, फिर दिल्ली में, गांधीनगर में अक्षरधाम बनाए, अक्षरधाम का प्रारंभ किया अमेरिका में। बड़े बड़े मंदिर शिखरबद्ध देश और दुनिया में उन्होंने तैयार किए। उसके अलावा भी अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं की, अनेक प्रकार की इस प्रकार से उन्होंने सिद्धि अपने जीवन में हासिल की। लेकिन जब भी हम उन्हें देखते सुनते तब किसी भी प्रकार का मान और अभिमान उनके वाणी, विचार या वर्तन में दिखाई देने नहीं मिलता था। 1980 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अफ्रीका पधारे थे और वहाँ उनका प्रमुख वर्णी दिन आया। 21 मई 1950 के दिन ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, जो BAPS संस्था के स्थापक थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को इस संस्था के प्रमुख पद पर नियुक्त किया था। उसको 30 साल पूर्ण हो रहे थे और 16 जून का वह दिन था। और उस दिन मांझा में एक बड़ा ही कीर्तन भक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें जब स्वामी जी आए, वे समय के बाबत में बहुत ही व्यवस्थित थे। जो टाइम पे जाना हो वे टाइम पे वे आकर बैठ जाते। तो जब स्वामी जी सभा में आए, मंच पर चढ़े, तब अभी तो कीर्तन भक्ति की तैयारियां हो रही थी। सभी लोग आते थे और मंच पर भी कीर्तन भक्ति की तैयारियां हो रही थी। स्वामी जी ने देखा कि जो संत कीर्तन गाने वाले हैं उनके सामने माइक नहीं रखा गया है, वो माइक साइड में पड़ा था। तो स्वामी जी ने खुद अपने हाथों से वो जो गायक संत थे उनके सामने माइक को सेट कर दिया और फिर अपने आसन पर बैठे। तो अपना प्रमुख वर्णी दिन था, लेकिन ऐसे समय पर भी उन्होंने ऐसी छोटी सी सेवा भी देखी तो पूर्ण कर दी। जब उनको प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था 1950 की साल में, तब करीब 100-150 हरिभक्त भी उस समारंभ में आए थे। और जब समारंभ पूर्ण हुआ नियुक्ति का, सभी लोग जो रसोई बनाई गई थी उसको जमकर फिर निकल पड़े और बर्तन का बड़ा ढग हुआ, ढेर हो गया। और वो बर्तन को साफ करने की सेवा प्रमुख स्वामी महाराज ने की। प्रमुख बनाए उनको अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ था। उस वक्त उन्होंने कुर्सी नहीं ढूंढी कि अब मैं प्रमुख बन गया संस्था का तो मुझे कहाँ बैठना है। उन्होंने कोई ऐसी गद्दी नहीं ढूंढी कि मैं प्रमुख हो गया तो मुझे कहाँ बैठना है, लेकिन उन्होंने सेवा को ढूंढ निकाली और 100-150 लोगों के बर्तन अकेले ही उन्होंने साफ कर दिए। तो वे लीडर थे, लेकिन लीडर कैसे थे? द सर्वेंट लीडर, सेवक नेता थे। वे नेता थे, संस्था के सूत्रधार थे, परंतु ऐसी छोटी छोटी सेवा में भी वे जुड़ जाते। उससे पता चलता है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का मान एक कभी भी नहीं था। 4 दिसंबर 1974 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज मॉरिशस में थे और
उस समय के वड़ा प्रधान प्रधानमंत्री डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम जी से उनकी मुलाकात तय हुई थी। लेकिन वो मुलाकात दोपहर को तय हुई थी, वहाँ जाने में 2-3 घंटे बाकी थे। उस वक्त स्वामी जी रसोई घर में पहुँचे और उन्होंने कहा कि कुछ सेवा है तो मैं करने को तैयार हूँ। तब सभी ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप अपना काम कीजिए, सेवा हम करने वाले हैं। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि जो सब्जी है उसको साफ सूफ करने का काम बाकी है, तो वे स्वयं सब्जी को तोड़ने संवारने के लिए बैठ गए। तो प्रधानमंत्री को मुलाकात में मिलने जाना है, 2-3 घंटे पहले की ये बात, लेकिन उनके जीवन में ऐसी सेवा उन्होंने की। तो हमें देखने को मिलता है कि स्वामी जी बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी, उच्च आध्यात्मिक स्थिति उन्होंने सिद्ध कर दी थी, उसके बाद भी ऐसे नम्रता से रहते थे। कई ऐसे प्रसंग उनके जीवन में बने हैं जिसमें उन्होंने शौचालय की स्वच्छता की हो, स्नान गृह की स्वच्छता की हो, रसोई घर की स्वच्छता की हो। तो इस प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में मान अभिमान नहीं लेश वो हमें देखने को मिलता था। आगे निष्कुलानंद स्वामी अब भक्त चिंतामणि ग्रंथ में सच्चे संत की महिमा के बाद उनके लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि अहंकार नहीं, अभेद चित्त, काम क्रोध लोभ मोह जीत, इंद्रिय जीती भजे जगदीश, एवा संतने नामो हूँ शीश। उसमें उन्होंने बताया कि अहंकार नहीं, अभेद चित्त, ऐसे संत के जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता है। जब प्रमुख स्वामी महाराज की सुवर्ण तुला हुई थी लंदन में और करीब 20,000 से ज़्यादा हरिभक्त भाविक वहाँ एकत्रित हुए थे और स्वामी जी का इतना बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन उस सम्मान के बाद जब आशीर्वाद देने की बारी आई तब स्वामी जी ने केन उपनिषद की कथा सभी को सुनाई दिल्ली के अक्षरधाम में। उसके आधार पर बड़ा अच्छा वाटर शो आज हम देख रहे हैं। तो ये केन उपनिषद में कथा में क्या आता है कि भगवान की शक्ति के बिना हम एक तिनका भी हिला नहीं सकते हैं, एक तिनके को भी जला नहीं सकते हैं। तो ये ऐसी महिमा उपनिषद में बताई है। तो यह दृष्टांत स्वामी जी ने वहाँ दिया और कहा कि हमारे से तो कुछ नहीं होता है, जो कुछ करते हैं वे भगवान करते हैं। तो ऐसा अहम शून्य उनका जीवन था। भारत साधु समाज के महामंत्री पूज्य श्री हरिनारायणानंद स्वामी जी कई बार कहते कि प्रमुख स्वामी महाराज जैसा निर्मानी संत कहीं भी और कभी भी नहीं देखा है। तो सभी लोग उनकी ये नम्रता से घायल हो जाते थे। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के कैंपस में पधारे थे और उस कैंपस के सूत्रधार डॉक्टर श्री कुरियन स्वामी जी को सब कुछ कैंपस की विशेषता से अवगत कराते थे। उस वक्त स्वामी जी के अंतेवासी एक संत ने भी डॉक्टर कुरियन को स्वामी जी की महिमा सुनाने की शुरुआत की और उसमें जब वे बोले कि प्रमुख स्वामी महाराज इतना सब कुछ करते हैं फिर भी वे कुछ नहीं करते ऐसा मानते हैं, बड़े अहम शून्य है। जब ये बात उन्होंने बताई तब ही श्री कुरियन बोल उठे कि आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रमुख स्वामी महाराज के मुखारविंद को देखकर ही पता चल जाता है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। तो उनके दर्शन मात्र से सभी को प्रतीति आती थी कि स्वामी जी अहम शून्य है। आगे बात बताई कि काम क्रोध लोभ मोह जीत, जो संत है उसके जीवन में काम नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार के मनोरथ या वासना नहीं रहती है, क्रोध भी नहीं रहता है, मोह भी नहीं रहता है, लोभ भी नहीं है, ऐसा उनका स्वरूप है। निष्कामी सदा मन राम रिझावन, दामरु वाम से दूर है जी,
लवलेश नहीं जाके लोभहु का, नहीं काम न क्रोध न क्रूर है जी। मन प्राण इंद्रिय के मामले से, ना ही पीछे हटे ऐसे शूर है जी। ब्रह्मानंद कहे सत बारता को, ऐसे संत में श्याम हजूर है जी। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि जिस संत में भगवान का वास हो, वे संत कैसे है? तो निष्कामी सदा मन राम रिझावन, दाम अरु वाम से दूर है जी। लवलेश नहीं जाके लोभहु का, नहीं काम न क्रोध न क्रूर है जी। तो ऐसे स्वभाव से जो मुक्त है, ऐसे संत हमें भी यह स्वभाव से मुक्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी का जीवन इस प्रकार से बीतता था कि कभी भी उन्होंने अपने के लिए क्रोध नहीं किया। उनके जीवन में अनेक लोगों को उनके निष्कामी वर्तमान की दृढ़ता का दर्शन हुआ। 1988 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में विचरण कर रहे थे। उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपके जीवन में आपको कभी भी इस प्रकार से स्त्री संबंधी संकल्प हुआ है कि नहीं? स्वामी जी ने कहा कि त्रिकाल में नहीं। एकदम स्वामी जी बोल उठे। तो ऐसा उनका निष्कामी वर्तमान था, ब्रह्मचर्य व्रत में वे दृढ़ रहते थे। ऐसा देखकर ही एक जैन मुनि ने स्वामी जी के बारे में ऐसा कहा था कि दुनिया भर के ब्रह्मचारियों की लाइन लगाई जाए, उसमें यदि पहला नंबर किसी को देना है तो हम प्रमुख स्वामी महाराज को दे सकते हैं। तो जो यहाँ निष्कामी की बात बताई वो उनके जीवन में ज़रूर हमें देखने को मिलता था। फिर आगे बताया कि उनके जीवन में क्रोध भी नहीं होता है, क्योंकि कामना ही नहीं है तो क्रोध कैसे होगा? भगवत गीता में कहा कि कामात क्रोधो भी जायते। मन में कामना रहती है, जब वो पूर्ण नहीं होती है तब व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो क्रोध तो फल है, उसकी जड़ ये कामनाएं है। कामात क्रोधो भी जायते। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में काम दोष नहीं था, कोई अपनी कामनाएं नहीं थी, तो उनके जीवन में क्रोध भी नहीं था। चाहे किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ हो, मुश्किल हो, लेकिन फिर भी स्वामी जी अपने लिए कभी क्रोध नहीं करते थे। ऐसा उनका जीवन था। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार लंदन में विचरण कर रहे थे और उन्होंने जिस सभागृह में सभा की तो उसमें जो एयर कंडीशन की व्यवस्था की गई थी उसका एक डक्ट ठीक स्वामी जी के ऊपर ही था। तो 2-3 घंटे की सभा के दौरान ठंडी हवा सीधी स्वामी जी की पीठ पर पटाका रही थी। और ऐसी सभा को पूर्ण करके स्वामी जी जब एक हरिभक्त के घर पे ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए पधारे, तब वहाँ रसोई घर बहुत ही छोटा था। तो संत लोग भोजन के लिए बैठे, सब रसोई रखी गई, उतने में तो वो रसोई घर भर गया। उस वक्त एक संत ने ऐसा सोचा कि सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो मैं सभी के लिए पानी के एक एक गिलास को रख दूं। तो उन्होंने एक थाली में पानी से भरे हुए 5-7 गिलास को रखा और एक एक के पास जाकर रखने की चेष्टा करने लगे। लेकिन स्वामी जी के पास से जब वे गुजरते थे तभी उनका बैलेंस गया और जो थाली में गिलास था पानी से भरा हुआ वो लुढ़का और उसमें से पानी सीधा गिरा प्रमुख स्वामी महाराज के पर। और एक तो ठंडी में बैठकर स्वामी जी आए थे और ये ठंडा पानी उनके शरीर पर पड़ा, तो जिससे ये गलती हुई वे संत तो बहुत ही दिलगिर हो गए, उनको शोक हुआ। तो स्वामी जी ने उनके शरीर पर पानी गिरा लेकिन किसी भी प्रकार का क्रोध कोई पर नहीं किया। तो स्वामी जी का जीवन ऐसा था कि जिसमें अपने को तकलीफ चाहे कितनी ही पड़े लेकिन औरों पर गुस्सा वे कभी नहीं करते थे। यह उनका जीवन था। इसके बाद आगे बताया कि किसी भी प्रकार का लोभ वे भी ऐसे संत के जीवन में नहीं रहता है। इसी भक्त चिंतामणि ग्रंथ में आगे निष्कुलानंद स्वामी बताते हैं कि जिसका मन भगवान के स्वरूप में लुब्ध हुआ है
तो वो दुनिया के पदार्थों में कैसे लुब्ध होगा। तो स्वामी जी का मन हर हमेश भगवान के चरणों में निमग्न रहता था। तो उनको दुनिया की चाहे कितनी ही कीमती चीज़ क्यों न हो, लेकिन उसका कोई लोभ उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता था। सन 1977 में प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में विचरण कर रहे थे। उस वक्त उनकी आँखों की जांच हुई। तब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको जो चश्मे के नंबर है वो बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आँख के नंबर में बदलाव आया है। तो डॉक्टर ने ये सब कुछ उन्होंने को बताया। स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बता दीजिए और बना दीजिए चश्मा। लेकिन जो हरिभक्त साथ में थे चंद्रकांत भाई, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी, ये जो ऐनक की फ्रेम है वे भी बहुत पुरानी हो गई ऐसा लगता है, तो नए कांच के साथ हम नई फ्रेम भी करवा दें। तो स्वामी जी ने कहा कि नई फ्रेम की क्या ज़रूरत है। तब वो हरिभक्त ने कहा कि स्वामी, आप यहाँ आए हैं तो ये मेरी सेवा हो जाए, आप नई फ्रेम भी नए कांच के साथ करवा दो। तब प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि हमें देखना है वो कांच में से देखने का होता है या फ्रेम में से देखने का होता है। तब हरिभक्त ने कहा कि स्वामी, देखना तो कांच में से ही रहता है। तो स्वामी जी ने कहा कि नई फ्रेम की क्या ज़रूरत है। उन्होंने नहीं ली। तो ऐसे उनका निर्लोभी जीवन था। पूरी संस्था का कारोबार उन्होंने 65 साल तक प्रमुख पद पर रहकर चलाया और 45 साल तक तो वे गुरु पद पर विराजमान रहे। लेकिन उनके अपने नाम पर एक कानी पै की भी मिल्कत नहीं थी। ऐसा उनका निर्लोभी जीवन। भगवान स्वामीनारायण ने संत लोगों को आज्ञा दी है कि किसी भी प्रकार की मिल्कत का संग्रह साधु को नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने 1100 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, लेकिन उनके अपने नाम पर 1 मिलीमीटर ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था। तो ये कैसा निर्लोभी वर्तमान उनका था। बड़े बड़े राजमहल जैसे मंदिर बनाने वाले प्रमुख स्वामी महाराज का अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे तो गांव गांव, घर घर, शहर शहर घूमते ही रहते थे। तो इस प्रकार से निर्लोभी जीवन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सभी लोगों को देखने को मिला। और आगे बात बताई कि इंद्रिय जीती भजे जगदीश, एवा संत ने नामो हूँ शीश। सच्चे संत इंद्रिय विजेता होते हैं। हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रिय है और पंच कर्मेंद्रिय है। आँख, कान, नाक इत्यादि ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। तो ये सभी प्रकार की इंद्रियों को ऐसे संत अपने बस में रखते हैं। इंद्रियों के घोड़े से वे उसके पीछे पीछे नहीं जाते हैं। आमतौर पे मनुष्य का जीवन में क्या बनता है कि उसको आँख न जाना हो वहाँ खींच जाती है, उसको अपने पैर न जाना हो वहाँ खींच जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में इंद्रियों का शासन उसके ऊपर रहता है, लेकिन जो संत है उसका शासन अपनी इंद्रियों पर रहता है। और उसमें भी भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि सर्वेंद्रियाणि जेयानि रसना तो विशेषतः। सभी प्रकार की इंद्रियों में रसनेन्द्रिय को, जिह्वा को ज़्यादा रूप से जीतनी चाहिए, क्योंकि जितम सर्वम जीते रसे। यदि रसास्वाद जो जीत लिया है तो सभी प्रकार की इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो ही चुका, क्योंकि रसास्वाद से ही सभी प्रकार की इंद्रियों का पोषण होता है और वे अपने अपने विषय में प्रवर्तमान होती है। जैसे पानी डालने से पौधा बढ़ता है, इस प्रकार रसना इंद्रिय के पोषण से सभी प्रकार की इंद्रियों को पोषण मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये रसास्वाद की ही जड़ निकल गई थी। उनके 95 साल के जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज ने खाने पीने के बाबत में एक भी फरमाइश नहीं रखी थी और एक भी शिकायत नहीं की थी। तो ऐसा उनका रसास्वाद पर विजय प्राप्त करने की बात थी। हमें तो एक सप्ताह इस प्रकार से निकालना हो
तो भी कठिन पड़ जाता है। घर में किसी को खाने पीने की बाबत में फरमाइश ही नहीं करने की, एक सप्ताह हम ऐसा जिए तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये कितना कठिन है। और कोई प्रकार की शिकायत नहीं करनी खाने पीने की बात में, एक सप्ताह इस प्रकार से हम जिए तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत कठिन बात है। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ये रसनेन्द्रिय का संयम अत्यंत सरलता से, सहजता से देखने को मिलता था। उनको कई बार भोजन में कटु ककड़ी खाने को दी गई थी, लेकिन वे भी बड़े प्रेम से स्वामी जी ने खाई थी और फिर खाकर भी उसकी कोई शिकायत नहीं। लंदन में एक बार स्वामी जी विराजमान थे और भोजन में कढ़ी बनाने की थी, तो उसमें जो बनाने वाले संत थे उससे गड़बड़ यह हो गई कि दही के बजाय दूध की जो मलाई थी उसको ही दही समझकर उन्होंने उसमें से कढ़ी बनाई। तो इतना बेस्वाद था उसका कि कोई एक घुट भी अपने गले नीचे नहीं उतार सके। जब लोगों ने ऐसा देखा तो उनको लगा कि भाई स्वामी जी को तो हमने 2-3 बार ये आइटम परोसी थी, तो हम तो एक घूंट भी उसका नहीं उतार सकते गले के नीचे। तो स्वामी जी ने ये 2-3 बार खाया, फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं की। संतों ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी ये गड़बड़ आपको मालूम नहीं हुई? स्वामी जी ने कहा कि मालूम तो हुई थी, लेकिन उसमें क्या कहने का, भगवान ने कोई शिकायत नहीं की। भगवान को जब थाल भोग किया गया तब, तो हमें भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ऐसा उनका रसास्वाद से मुक्त जीवन था। किसी भी प्रकार की उनके जीवन में बीमारी आई हो, उस वक्त भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मेरे लिए ये सब कुछ बनाओ। तो ऐसे इंद्रियों पर विजय प्रमुख स्वामी महाराज ने प्राप्त किया था। तो यहाँ एक एक के बाद एक एक जो लक्षण कहे जा रहे हैं, वे सभी उनके जीवन में हर हमेशा में देखने को मिलते थे। आगे निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि निरभय ब्रह्मवीत पुनीत क्षमावान ने सरल चित्त समर्थ सत्यवादी सरेश एवा संत ने नामो हूँ शेष। जो संत है वे सदा निर्भय रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी भय देखने को नहीं मिलता है। भय क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्योंकि वे अपने शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं, आत्मा को अपना स्वरूप समझते हैं। तो आत्मा तो कभी मरता नहीं है, मरती नहीं आत्मा कभी किसी की। तो इस प्रकार से उनके जीवन में अपने आप निर्भयता आ जाती है। भगवद गीता में दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन आता है। उसमें दैवी संपद में बताया है पहला ही गुण अभयम। जिसके जीवन में अभय है, यानी कि जो निर्भय है, वो दैवी व्यक्ति का गुण है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हर हमेश ये निर्भयता का दर्शन सभी लोगों को होता था। किसी भी प्रकार का डर उनके जीवन में नहीं था। 1985 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भारत से लंदन जाने वाले थे और ये मुसाफरी के लिए एयर इंडिया में टिकट भी सब बुक हो गई थी। लेकिन जाने से थोड़े दिन पहले ही ऐसी एक दुखद घटना बनी कि आतंकवादियों ने एयर इंडिया का एक प्लेन आकाश में ही बम धड़ाके से उड़ा दिया और सभी उसमें जो यात्री थे वे मारे गए। और उन्होंने ऐसी धमकी भी दी थी, डांटी भी दी थी कि अब ये एयर इंडिया का एक एक प्लेन वो जोखिम में है। तब लंदन के हरिभक्तों ने कहा कि स्वामी जी, फ़ोन किया यहाँ देश में प्रमुख स्वामी महाराज को कि आप कोई दूसरी एयरलाइंस में आए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें तो अब जोखिम आ गया है। तब स्वामी जी ने कहा कि आपको जो ऐसी डांटी देते हैं, धमकी देते हैं, उनके वचन में विश्वास आता है तो भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान सब हमारी रक्षा करेंगे। और सभी ऐसे कई मुसाफिर थे जिन्होंने एयर इंडिया का बुकिंग कैंसिल कर दिया था, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उसमें ही पधारे। और जब वे लंदन गए, वहाँ भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव बड़े पैमाने पे होने वाला था, उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया। परंतु हमें देखने को यह मिलता है कि भगवान पर उनकी श्रद्धा इतनी बलवती थी, उस श्रद्धा के बल पर
स्वामी जी के जीवन में कोई भय, किसी भी प्रकार का भय ठहरा नहीं था। 1986 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में विराजमान थे। संतों के साथ बातचीत हो रही थी। उस वक्त स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी, आपको किसी भी प्रकार का डर कभी भी रहा है? तब स्वामी जी ने तुरंत बताया था कि नहीं, हमें किसी भी प्रकार का डर का अनुभव ही नहीं है। जैसे भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में कहा है कि जब हम वन में विचरण करते थे तब कई प्रकार के हिंसक पशु सामने आए, मानव भक्षी राक्षस भी मिले, लेकिन हमारे हृदय में कभी भी मरने का भय उत्पन्न नहीं हुआ था। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी ये भगवत गुण का प्रतिबिंब पूरी तरह से देखने को मिलता था। तो यहाँ वही निष्कुलानंद स्वामी बताते हैं कि निरभय ब्रह्मवीत पुनीत। तो इस प्रकार से संत की महिमा के साथ साथ संत के लक्षणों को भी बहुत खूबी से निष्कुलानंद स्वामी एक के बाद एक हमें समझा रहे हैं। और ये सभी लक्षणों का समन्वय आज जिनकी शताब्दी का आयोजन किया गया है, शताब्दी पर्व मनाया जा रहा है, वह प्रमुख स्वामी महाराज में हमें देखने को मिलता है। आज उनका प्रकट स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है। उनके जीवन में भी ये सभी सद्गुणों का दर्शन कई बार लोगों ने किया है। तो हम सब ऐसे भाग्यशाली है कि शास्त्रों में जिसका वर्णन है, ऐसे संत हमें अपनी आँखों से देखने को मिले। उनकी वाणी का श्रवण करने का सद्भाग्य हमें अपनी कानों से मिला। उनकी सेवा करने का सद्भाग्य अपने हाथों से हमें मिला। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ऐसा पूर्ण भाग्योदय हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऐसे संत जिसका वर्णन शास्त्रों में है, वो हमारे जीवन में हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं। तो यहाँ निष्कुलानंद स्वामी ने भगवत गुणों के धारक संत की जो महिमा और लक्षण बताए हैं, ऐसे संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एवं परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में ही हम प्रार्थना करें कि ऐसे संत तो हमें मिले हैं, लेकिन उनकी मन कर्म वचन से सेवा करके हम अपने जीवन को धन्य बना सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गरुड़ा प्रथम के 37वें वचनामृत में गुणातीत संत की महिमा बताते हुए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, ऐसे संत की चरणरत तो हम हमारे सिर पर चढ़ाते हैं, उनके दर्शन की हम इच्छा रखते हैं। ऐसे गुणातीत संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज थे और आज वर्तमान काल में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी ने ऐसे गुणातीत संत की महिमा का अद्भुत गान किया। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब सभी यजमान भक्तों से निवेदन है कि हम आरती में सम्मिलित होंगे। सभी अपने घर पर आरती का दीप प्रज्वलित करें। आइए अब हम समूह में आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम।
जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म के कांतिक स्थापक धर्म के कांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति हो ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम हो तव शरणे सुफलम यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।